नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हम सभी को पता है कि नवरात्रि आ ही गई है और नवरात्रि के दिन जो है आपको कुछ ऐसा काम करना है जो हमेशा के लिए यादगार हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि जो 9 दिनों का होता है, इस 9 दिनों में आप जो किसी भी दिन इस पौधे को उखाड़ करके लाना और लेट ही बस आपके घर से हमेशा के लिए गरीबी खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, नवरात्रि में जो 9 दिन का समय होता ना, इस पूरे समय को चैतन्य अवस्था बोला जाता है। इस नवरात्रि के 9 दिनों को जागृत अवस्था के बोला जाता है। क्यों? नवरात्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो माता दुर्गा की आराधना के लिए समर्पित है। नवरात्र के दौरान लोग माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। नवरात्र के दौरान कई तरह के उपाय और टोटके किए जाते हैं जिनका उद्देश्य लोगों को धन, समृद्धि और सफलता दिलाना होता है। एक ऐसा ही उपाय है जिसमें नवरात्र के दौरान एक विशेष पौधे को जड़ सहित उखाड़कर घर लाया जाता है। यह पौधा है अपामार्ग। अपामार्ग को चिरचिटा भी कहा जाता है। यह एक जंगली पौधा है जो भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है। अपामार्ग को कई औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह त्वचा रोगों, बुखार, दर्द और अन्य बीमारियों के इलाज में उपयोग किया जाता है। नवरात्र के दौरान अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि आती है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। नवरात्र में अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने के तरीके। नवरात्र के दौरान अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने के लिए निम्नलिखित चरण अपनाएं। चरण 1। नवरात्र के किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर एक साफ कपड़े में अपामार्ग की एक जड़ बांध ले। अपामार्ग एक जंगली पौधा है जो भारत के सभी हिस्सों में पाया जाता है। आप इसे किसी भी जंगल या खेत में आसानी से खोज सकते हैं। अपामार्ग की जड़ को उखाड़ने के लिए आपको एक तेज चाकू या कैंची की आवश्यकता होगी। अपामार्ग की जड़ को उखाड़ते समय सावधानी बरतें ताकि जड़ को नुकसान न पहुंचे। जड़ को पूरी तरह से उखाड़ लें ताकि इसमें कोई भी हिस्सा न रह जाए। चरण 2। फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और अपामार्ग की जड़ को द्वार के अंदर रख दें। अपामार्ग की जड़ को घर के मुख्य द्वार पर रखने से घर में धन और समृद्धि आती है। अपामार्ग की जड़ को द्वार के अंदर किसी साफ और सूखी जगह पर रखें। चरण 3। अपामार्ग की जड़ को 9 दिनों तक द्वार के अंदर रखें। अपामार्ग की जड़ को 9 दिनों तक द्वार के अंदर रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। चरण 4। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद अपामार्ग की जड़ को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। नवरात्रि के समाप्त होने के बाद अपामार्ग की जड़ को किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से घर में आ रही धन और समृद्धि का प्रभाव बना रहता है। नवरात्र में अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने के पीछे कई मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के आधार पर अपामार्ग को घर लाने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। धन और समृद्धि में वृद्धि। अपामार्ग को एक धनप्रद पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने से घर में धन और समृद्धि आती है। अपामार्ग में कई औषधीय गुण होते हैं जिनमें से एक है रक्त को शुद्ध करना। रक्त शुद्ध होने से शरीर में ऊर्जा का संचार बढ़ता है जिससे व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता बढ़ती है।
इससे व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है और उसके घर में धन और समृद्धि आती है। स्वास्थ्य लाभ। अपामार्ग एक औषधीय पौधा है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं। ऐसा माना जाता है कि अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी मिल सकते हैं। अपामार्ग का उपयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है, जैसे कि त्वचा रोग, बुखार, दर्द आदि। अपामार्ग को घर में लाने से व्यक्ति को इन बीमारियों से बचाव मिल सकता है। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। अपामार्ग को एक नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला पौधा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। अपामार्ग में कई औषधीय गुण होते हैं, जिनमें से एक है नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि आर्थिक परेशानी, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव आदि। अपामार्ग को घर में लाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे व्यक्ति की इन परेशानियों से मुक्ति मिलती है। नवरात्र में अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि अपामार्ग की जड़ को उखाड़ते समय सावधानी बरतें ताकि जड़ को नुकसान न पहुंचे। अपामार्ग की जड़ को जड़ सहित उखाड़ने के बाद उसे तुरंत घर ले जाएं। अपामार्ग की जड़ को घर के अंदर किसी साफ और सूखी जगह पर रखें। अपामार्ग की जड़ को घर में लाने के लिए किसी पवित्र दिन या समय का चुनाव करें। अपामार्ग की जड़ को घर लाने के लिए किसी भी तरह का अपशब्द न बोले। अपामार्ग की जड़ को घर लाने के लिए किसी भी तरह की अशुभ वस्तुओं को छूने से बचें। अपामार्ग की जड़ को घर के अंदर रखने से पहले उसे किसी पवित्र जल से धो ले। नवरात्र में अपामार्ग को जड़ सहित उखाड़कर घर लाने का यह उपाय एक प्राचीन उपाय है, जिसे कई लोग आज भी अपनाते हैं। हालांकि इस उपाय के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं, फिर भी कई लोगों का मानना है कि यह उपाय प्रभावी है और इससे घर में धन और समृद्धि आती है। नवरात्रि में इस पौधे को जड़ सहित उखाड़कर घर जरूर लाना। यह पौधा है तुलसी। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तुलसी का पौधा माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा लगाने का सबसे अच्छा समय नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर या पूजा के स्थान पर तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पौधा स्वस्थ और अच्छी तरह से विकसित हो रहा हो। तुलसी का पौधा लगाने के बाद इसकी नियमित देखभाल करनी चाहिए। तुलसी के पौधे को रोजाना पानी देना चाहिए और समय समय पर खाद भी देनी चाहिए। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से मिलने वाले लाभ। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को लगाने से घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है। तुलसी का पौधा माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तुलसी का पौधा वास्तु दोषों को दूर करता है, इससे घर में धन धान्य और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी का पौधा माँ दुर्गा का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। माँ दुर्गा की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वास्तुदोष दूर होते हैं। तुलसी का पौधा वास्तुदोषों को दूर करता है, इससे घर में सुख समृद्धि और शांति आती है। तुलसी का पौधा घर के पूर्व, उत्तर और ईशान दिशा में लगाना चाहिए।
बुरी आत्माओं से रक्षा होती है। तुलसी का पौधा बुरी आत्माओं से रक्षा करता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। तुलसी का पौधा घर के प्रवेश द्वार पर लगाना चाहिए। बीमारियों से बचाव होता है। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यह कई बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। तुलसी के पत्तों का रस पीने से सर्दी, खांसी, बुखार और अन्य बीमारियां दूर होती हैं। तुलसी का पौधा लगाने के लिए निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होती है। तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा किसी भी नर्सरी या पौधों की दुकान से खरीदा जा सकता है। तुलसी के कई प्रकार होते हैं, जैसे सफ़ेद तुलसी, लाल तुलसी और काली तुलसी। घर में लगाने के लिए सफ़ेद तुलसी सबसे अच्छा माना जाता है। गमला। तुलसी का पौधा लगाने के लिए एक मध्यम आकार का गमला लेना चाहिए। गमला मिट्टी और पानी के निकास के लिए छिद्रों वाला होना चाहिए। मिट्टी। तुलसी के पौधे को उचित जल निकासी वाली मिट्टी में लगाया जाना चाहिए। आप बाजार से तुलसी के लिए विशेष रूप से तैयार की गई मिट्टी खरीद सकते हैं। खाद। तुलसी के पौधे को स्वस्थ रहने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। आप तुलसी के पौधे के लिए विशेष रूप से तैयार की गई खाद खरीद सकते हैं। पानी। तुलसी के पौधे को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। गर्मियों में पौधे को रोजाना पानी देना चाहिए। सर्दियों में पौधे को हर 2 दिन में पानी देना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाने की विधि। तुलसी का पौधा लगाने की विधि निम्नलिखित है। सबसे पहले गमले में मिट्टी भर लें। मिट्टी में खाद मिला दें। गमले में तुलसी का पौधा लगा दें। पौधे को अच्छी तरह से पानी दे दें। पौधे को रोजाना पानी दें और समय समय पर खाद भी दें। तुलसी का पौधा लगाने के बाद इसकी नियमित देखभाल करना बहुत जरूरी है। तुलसी के पौधे को रोजाना पानी देना चाहिए और समय समय पर खाद भी देनी चाहिए। तुलसी के पौधे को धूप में रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को समय समय पर कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए दवा भी देनी चाहिए। नवरात्रि में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस पौधे को लगाने से घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है।